धन्य है वह मनुष्य जो मेरी बातें सुनता, मेरे द्वार पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरी प्रतीक्षा करता है। नमस्कार दोस्तों, दिव्य वाणी में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम मनुष्यों में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। वह कमजोरी यह है कि जहां भी ज्ञान की दो बातें बताई जाती हैं, हम उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज्ञान की बातें सुनने के लिए लालायित रहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग विद्यमान हैं। एक तरह के लोग ज्ञान प्राप्त के लिए सेमिनार पे सेमिनार अटेंड करते हैं और दूसरी तरह के लोग सोचते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है। ऐसे सोचने वाले लोग कभी उन्नति नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आप पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे किताबों का ज्ञान होगा, शायद इसीलिए आप दूसरों की सुनना नहीं चाहते हैं। यदि ऐसा है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने सोच को बदलें। यद्यपि आपके पास किताबी ज्ञान है, लेकिन आपके पास अनुभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हर क्षण हर समय ज्ञान हासिल करने के लिए लालायित रहें। जी हाँ, क्यों ना कोई अनपढ़ गंवार की बातें हो उसकी सुने, भले ही वह पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसके पास अनुभव है। जी हाँ, आज हर एक क्षेत्र में अनुभव का होना अत्यंत जरूरी है। कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करो तो वहां पर अनुभव पूछा जाता है। इसीलिए अनुभवी बनो और इसके लिए आपको दूसरों की सलाह एवं मशवरे को सुनने की आवश्यकता है। सबसे पहले अपने माता पिता एवं सगे संबंधियों की बातों को कान लगाकर सुनो। वे जो भी बोलते एवं बताते हैं आपकी भलाई के लिए ही बोलते हैं। तो आइए हम आज के दिव्य वचन की ओर आगे बढ़ें। आज का दिव्य वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 32 से 36 और अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 18 तक से लिया गया है। इस परिच्छेद का शीर्षक है प्रज्ञा की शिक्षा सुनने वाला धन्य है। दोस्तों, प्रज्ञा हमारे आनंद का स्रोत है। हम उसे एक ही क्षण में पूर्ण रूप से नहीं पा सकते हैं, इसीलिए हमें हमेशा उसके लिए तरसना है। वचन कहता है, पुत्र मेरी बात सुनो, मेरे मार्ग पर चलने वाले धन्य हैं। मेरी शिक्षा पर ध्यान दो और प्रज्ञ बनो, उसकी उपेक्षा मत करो। धन्य हो वह मनुष्य जो मेरी बात सुनता, मेरे द्वार पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरी देहली पर प्रतीक्षा करता है। क्योंकि जो मुझे पाता है उसे जीवन और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। जो मुझे नहीं पाता वह अपनी हानि करता है। जो मुझसे बैर रखते वे मृत्यु को प्यार करते हैं। प्रज्ञा ने अपने लिए एक घर बनाया है, उसने 7 खंभे खड़े किए हैं। उसने अपने पशुओं को मारा, अपनी अंगूरी तैयार की और अपनी मेज सजाई है। उसने अपनी दासियों को भेजा है और नगर की ऊंचाइयों पर यह घोषित किया, जो भोला भाला है वह इधर आ जाए। जो बुद्धिमान है उससे कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और वह अंगूरी पियो जो मैंने तैयार की है। अपनी मूर्खता छोड़ दो और जीते रहोगे। बुद्धिमानी के सीधे मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। जो अविश्वासी को शिक्षा देता है वह अपमानित किया जाता है। जो दुष्ट को डांटता है वह कलंकित होता है। अविश्वासी को मत डांटो, नहीं तो वह तुमसे बैर रखेगा। बुद्धिमान को डांटो और वह तुमको प्यार करेगा। ज्ञानी को शिक्षा दो, वह और ज्ञानी बनेगा। सदाचारी को शिक्षा दो, उसका ज्ञान बढ़ेगा। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है।
बुद्धिमानी परम पावन ईश्वर का ज्ञान है, क्योंकि मेरे द्वारा तुम्हारे दिनों की संख्या बढ़ेगी और तुम्हारी आयु लंबी होगी। यदि तुम प्रज्ञ हो तो उससे तुमको लाभ होगा, यदि तुम अविश्वासी हो तो उससे तुम्हें हानि होगी। मूर्ख स्त्री बकवाद करती है, वह नादान है और कुछ नहीं समझती। वह अपने घर के द्वार पर नगर के ऊंचे स्थानों पर बैठकर उधर गुजरने वालों को पुकारती है जो सीधे आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भोला भाला है वह मेरे यहाँ आए, जो ना समझ है वह उनसे यह कहती है, चोरी का जल मीठा है, छिप कर खाए हुए व्यंजन स्वादिष्ट हैं, किंतु वे नहीं जानते कि वहां प्रेतों का वास है और उसके अतिथि अधोलोक में पड़े हैं। दोस्तों, हम मोती को सुअरों के सामने नहीं फेंकते हैं, उसी प्रकार जो सीखना नहीं चाहता उसे सिखाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उसे प्रज्ञा नहीं दी जा सकती है जो उसके लिए नहीं तरसता है, वह उस पर हंसता है जो उसे सिखाना चाहता है। लेकिन जो प्रज्ञा का महत्व को जानते हैं वे और भी अधिक जानना चाहेंगे। दोस्तों, प्रभु का ज्ञान ही उच्चतम ज्ञान है, क्योंकि इसी से ही हम पूरी सृष्टि को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह ज्ञान हमें वह प्रज्ञा लाता है जो हमें जीवन के लिए आवश्यक है। दोस्तों, प्रज्ञा के उपासकों को फंसाने के लिए मूर्खता प्रदान करती है, जिसे अंधेरे में खाना पड़ता है। वह उस स्त्री के समान है जिससे पुरुष अंधेरे में मिलते हैं। अतः आप अपने जीवन पर मनन करें और देखें कि आप में कौन कौन सी कमजोरियां विद्यमान हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें।